हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन मेंटर। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। अब हम इस समय मैथ में चैप्टर नंबर 12 नेम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स फार्मूले कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट फार्मूला, जैसे कि आप रेडियस, तो रेडियस यानी आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डी स्मॉल में लिखेंगे डायमीटर के लिए, अपॉन में 2। जब भी हमें रेडियस निकालना हो हम आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2। नंबर सेकंड, डायमीटर बराबर 2 इंटू आर, आर यानी रेडियस है ना। तो डायमीटर बराबर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2r, 2 इंटू आर इक्वल टू 2r। तो इस तरह से आपने देखा कि रेडियस के लिए आपने क्या किया, डायमीटर में 2 से डिवाइड किया, यानी डायमीटर को हाफ कर दिया। लेकिन डायमीटर फाइंड करने के लिए आपको उसका रेडियस का आपने डबल कर दिया, यानी 2r कर दिया। तो ये आपका डायमीटर हो गया। पाई इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और डायमीटर को अभी आपने ऊपर 2r किया था, तो डायमीटर का फॉर्मूला है 2r। तो पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2πr अपॉन में 2r। अगर हम 2 से 2 और r से r काट देते हैं तो हमारे पास पाई बचा, तो यानी कि पाई आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखें कि पाई इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर यानी 2πr अपॉन में 2r। नंबर फोर्थ, वैल्यू ऑफ पाई। अगर हम वैल्यू ऑफ पाई निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ पाई होती है 22/7, और या फिर आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेटली। अर्थात या तो आप ये 22/7 लिखें या 3.14, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो भी दी हो वो आप उसे लिखते हैं, वरना आपकी मर्जी, आप इसमें दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं पाई के स्थान पर। ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। इस 2πr को हम जो है पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। देखिए पाई और 2r मिलकर डायमीटर बनता है, आपने ऊपर लिखा ही था 2r इक्वल टू डायमीटर। तो हम इसको 2πr को पाई इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं, और इसको हम पैरामीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। या तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाए तो 2 बराबर 2πr, या फिर आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ जाए तो इक्वल टू 2πr। ये दोनों सेम है, आप दोनों एक ही बात है। नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आपका सर्कल पेरीमीटर ऑफ सर्कल था 2πr, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मतलब हाफ कर दें आप, 2πr को आपने हाफ कर दिया तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकल आया 1/2 2πr, अर्थात हाफ कर दिया आपने और 2πr इंटू में आ गया। तो इसके बाद 7 नंबर, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा, πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ कर देंगे इसको, तो हाफ कर दिया 1/2 इंटू πr स्क्वायर। ऐसी 9 नंबर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, या फिर हम इसके 2πr भी लिख सकते हैं, यानी कि 2πr भी हम लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस भी लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफेरेंस भी लिख सकते हैं, 2πr भी लिख सकते हैं, या ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, या 2πr। इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये आपका नंबर 10। नंबर 11, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जब 2 सर्कल्स दिए होते हैं तो उस समय ये फॉर्मूला लगाया जाता है, πr स्क्वायर, r कैपिटल में है, πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। ये स्मॉल लेटर में है r, और ये कैपिटल लेटर में है। अर्थात जो कैपिटल लेटर में r है
उसमें हम जो बड़ा सर्कल है उसकी हम रेडियस लिखेंगे, और जो स्मॉल में आ रहा है उसका हम जो छोटा सर्कल है उसकी हम रेडियस लिखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे कि आप इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, पाई हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पाई से पाई कट गया, बचा क्या आर स्क्वायर, माइनस पाई से पाई कट गया, बचा क्या स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इस कैपिटल आर का मतलब हो गया आप बड़े सर्कल का रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस छोटे सर्कल का रेडियस का स्क्वायर आप यहाँ कर देंगे माइनस। तो ये इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मूले आप अपने तरह से याद कर सकते हैं, बहुत इजी हैं। तो आप जो है एक तो आपने ये सभी फॉर्मूले आप अच्छे से देख लेना। ये 12.1 और 12.2 पर हम आते हैं। 12.2 में एरियाज ऑफ सेक्टर से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं। एरियाज ऑफ सेक्टर में नंबर फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अर्थात एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नंबर सेकेंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया जो मेजर सेक्टर है उसका क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में तो थीटा अपॉन 360 आ रहा है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में 360 माइनस थीटा आ रहा है अपॉन में 360। ये आपको ध्यान रखना है। इनटू में आपको पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर इस, या आप ये वाला फॉर्मूला भी इसके स्थान पर लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप ऊपर लिख चुके हैं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप ऊपर लिख चुके हैं। तो यानी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर वाला आपका, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद में आप नंबर थर्ड पे आते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपने ऊपर लिखा था, ये ऊपर लिखा था आपने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर वाला, सेम आप वही लिया है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट में हमने क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दिया आपने क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके और में भी दिया हुआ है ये फार्मूला ज़्यादा सेफ रहता है, इस फार्मूले को आप कर सकते हैं। ये है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2, ये वाला फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। नंबर फोर्थ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आपने ऊपर लिखा था, ये ऊपर लिखा था आपने एरिया माइनर सेगमेंट, है ना, ये वाला आप यहाँ लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आपने देखा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में आप ये लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आप ये इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन जो आपने ऊपर पहले नंबर पे लिखा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दो में से कोई भी एक कर सकते हैं। लेंथ नंबर 5 नंबर पे है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यानी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन
360 इंटू 2πr। नंबर 6, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इंटू में 2πr। तो इस तरह से आपने देखा कि लेंथ ऑफ आर्क माइनस सेक्टर, तो माइनस सेक्टर में तो आप ऊपर भी कर चुके हैं। माइनस सेक्टर में आपने क्या करा कि आप थीटा अपॉन 360 तो आते ही आता है ना, और इंटू में आपने 2πr लगा दिया। ऐसी लेंथ ऑफ आर्क मेजर सेक्टर में आप क्या करेंगे, जब भी मेजर चीज आएगी तो आपको क्या करना है, ऊपर बड़े इस मतलब फॉर्मूला 2 की तरह से आप इसे 360 में से माइनस थीटा कर देंगे और अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा में वैसे अगर आप ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगाते हैं उसमें, तो एरिया ऑफ राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, और सेकंड है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। इस तरह से ये आपके फॉर्मूले हैं। आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह लर्न और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से रहेंगे। और इसके बाद इसी चैप्टर में क्या है कि डिलीटेड जो एग्जाम्पल हैं वो दूसरा एग्जाम्पल आप और क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये तीनों क्वेश्चन आप नहीं करना चाहो तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये डिलीटेड हो चुके हैं। एक्सरसाइज 12.3 ये भी आपके कोर्स से डिलीटेड हो चुकी है, सिलेबस से, तो है ना। और मैथ ऑप्शन एक्सरसाइज जो होती है, मैथ में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उसे भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप केवल इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इनके आधार पर जो भी सम्स आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करने और लर्न करने हैं। ओके, मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर से। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने इनको डायग्राम बनाकर इंट्रोडक्शन पूरा इनका समझाया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इंट्रोडक्शन। ओके, बाय।